परमानंद सोची मानवता दे सर्ब सांझे रहबर धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की इलाही हजूरी अंदर मनुखी अधिकारां दे राखे सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे शहादत दिवस नूं समर्पित हो रहे विशेष गुरमत समागम हाजरियां भरन लई सज बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वालों बख्शी फतेह परवानो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेण दे इलाही बचना को प्रेरणा लैके सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी के शहादत के पावन इतिहास संबंधी संखेप विचार आपां करन दी कोशिश करांगे। सारे भैन भरा मन विरतियां नूं एकाग्र रखदियां मिल के उच्चारण करियो जी सतनाम श्री सतगुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने मनुखता नूं ज्ञान बख्शण लई लंबे प्रचारक दौरे कीते। उस तो बाद सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी अजिहे गुरु हुए हैं जिन्हां ने लंबे प्रचारक दौरे किए हैं, या ये कह लो कि गुरु ने एक तो पहले जाबे च लंबे प्रचारक दौरे किए, उस तो बाद 9वें जाबे दे विच भी लंबे प्रचारक दौरे किए हैं। सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी नूं करनाल दे नेड़े पिंड तरावड़ी दे रहन वाला एक सिख जिहदा किता है धोबी दा भाई देवा राम एक दिन दिल दीयां गहराइयां विचों बेनती करता है कि सच्चे पातशाह कृपा करियो किते साडे घरे भी चरण पाए। कितना रहता काम भी थोड़ा रहता काफी हो गए बस। सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी किते साडे घरे भी चरण पायो। अगों 9वें पातशाह ने बड़े रमज भरे वचन कह दिते, कोई गल नहीं देवा रामा, शरीर किसी विशेष हालत तुहाडे घर जरूर पहुंचेगा। ये रमज बड़ी गहरी सी। देवा राम जी का इस शब्दावली कोई बहुता गहराई में ध्यान ना गया। मोटे रूप में उन्हें यह गल समझ ली कि धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह साडे घर आउणगे।
बड़े प्यार विच भिज के अपने घर विच एक थड़ा तैयार करवाया। आंडी गुआंढी पुछते ने आप की तैयार करवा रहे हैं, कादे लई है? ते बड़े मान नाल दसदा है, दीन दुनी दे मालिक सतगुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने साडे घर पाउणा है। ये थड़ा मैं विशेष तौर पर उन्होंने बराजण लई बना लिया। वो आके इत्थे बैठन, सारे तरावड़ी पिंड विच पता लग गया कि धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इन्हां दे घर पाउणा है। इधरों गुरु सवारियों औरंगजेब ने बड़ी अत चुकी हुई है। सन 1658 दे विच औरंगजेब तखत ते बैठिया। तखत ते भी वो सौखा नहीं सी बैठिया। तुहानू सारियां नूं इस गल दा पता होवेगा कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारां दीयां हड्डियां विछा के तख्त ते तौस प्राप्त किया औरंगजेब ने। ना अपने सके भरा दारा सिकोह नूं बख्शिया, ना अपने प्यो शाहजहां नूं बख्शिया, किसी नूं नहीं सी बख्शिया। 1658 दे विच तख्त ते उत्ते बैठ के पहला हुक्म जिहड़ा कीता कि हिंदुआं दे नवें मंदिरां दी उसारी दे उत्ते मुकम्मल तौर ते पाबंदी लाई जाए। 1661 दे विच इहने दूजा ऐलान किया कि जिहड़े पुराने मंदिर ने उन्हां नूं सवारिया नहीं जा सकता, उन्हां दी मुरम्मत दे उत्ते पूर्ण रूप दे विच पाबंदी। 1664 दे विच इहने तीजा ऐलान किया कि जिहड़े मुसलमान ने उन्हां दा जिहड़ा टैक्स है बिल्कुल माफ किया जाता है ते हिंदुआं दा टैक्स 4 गुना कर दिता गया। हौली हौली अगे बढ़ता बढ़ता आखिर गुरु सवारियों जबरदस्ती धक्के नाल हिंदुआं नूं मुस्लिम बनाउण लग्या। हिंदुआं नूं मुस्लिम बनाउण दी जिहड़ी मुहिम है ये औरंगजेब ने कश्मीर तो शुरू की। भावें वो पूरे मुल्क का बादशाह उस वक्त, पर कश्मीर नूं क्यों चुनिया? मैकालफ ने इहदे 4 कारण लिखे। पहला, औरंगजेब नूं महसूस होता है कि कश्मीर दे विच उस वक्त हिंदू कौम दे पतवंते जुम्मेवार विद्वान सज्जन बुद्धिजीवी वर्ग वसदा जिहड़ी हिंदू कौम दी क्रीम है। जे ये लोग इस्लाम में आ जान तो ये तो प्रेरित करते हैं दूजे लोगों को हिंदू धर्म में प्रपक रहे हैं। जे यही इस्लाम में आ गए तो बाकियां पे बड़ा चंगा असर पवेगा, सौखे आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने एहसास होता है कि ये जिहड़े धार्मिक खेत्र च विचरण वाले लोग ने इन्हां दा पढ़न पढ़ाउण दा किता हुंदा है और ज्यादातर बंदे जिहड़े ने वो रुपये पैसे के चक्कर च फसे होंदे ने। ये छेती लालच के नाल इधर आ सकते हैं। तीजा, जे ये थोड़ा जा अड़ी नहीं करनगे तो कश्मीर वालियां नूं सबक सिखाउणा कोई बहुता औखा नहीं होवेगा, क्योंकि आसे पासे काबल ते पेशावर ने उत्थे पहली इस्लाम का बोलबाला है। जहाद के नां थले लोगों को इकट्ठे करके बहुत छेती कश्मीरियों के उत्ते काबू पाया जा सकता है। चौथा, इनू लगता है कि काबल ते पेशावर पहले ही इस्लाम का बोलबाला है, कश्मीर में भी इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, इहदा सारे पासे चंगा असर जाऊगा। इन्हां कारणों करके कश्मीर नूं चुनिया। जबरदस्ती धक्के नाल जिनेऊ ढुआए जान लगे, मंदिर ढहण लगे, लालच दे विच भी बहुत बड़े पद्धर ते लोग फसे। इहो जे हालातां विच
हिंदू कौम के पतवंते जुम्मेवार सज्जणा ने पहला अपने देवी देवतियों का आराधन किया। कुदरती है कि जिन्होंने बंदा उपासना करता है, जिन्होंने मनता पूजता है, विपता दे विच सब तो पहला उन्होंने अगे जोदरी करता। प्यारे ये घटना सन 1675 दी आ, पर नोट करियो सतगुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश तो लगभग 200 साल पहला हुए ने भगत नामदेव साहब महाराज। उन्होंने ये वचन उदों बख्शे है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दे विच अज दर्ज ने। भैरों भूत शीतला धावै, खर बाहन को छार उड़ावै, हों तो एक रमैया लहो, आन देव बदलावन दहो रहाओ, शिव शिव करते जो नर ध्यावै, वरद चढ़े डोरू टमकावै, महामाई की पूजा करे, नर से नार हुए पौतरै, तू कहियत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गो मीता, प्रणवै नामा क्यों कह गीता। मैं संखेप जी बेनती कर दिया कि भगत नामदेव साहब महाराज ने पहले दस दिता है कि नाल निकल वाला एक अकाल पुरख वाहिगुरू है, कोई भी होर देवी देवता साडा सहायक नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब के वचन ने, तू कहियत ही आद भवानी, कि तू बहुत बड़ी देवी सुनी जाती, मुक्त की बरिया, मुक्ति की बारी लोड़ पैन ते कहाँ छुपानी, किधर छुप जाती। मैं गल नेड़े रखा, जदों कोई देवी देवता ना बढ़िया, आखिर हिंदुओं के पतवंते जुम्मेवार सज्जन इकट्ठे होके पंडित कृपा राम जी दत्त कोल चले गए। पंडित कृपा दत्त जी उस वक्त उस इलाके विच सिक्खी दे प्रचार की सेवा निभाउंदे सी। इन्हां दे घर विच सिक्खी जिहड़ी है गुरु नानक साहब महाराज जी दे वक्त तो सी। पंडित कृपा राम दत्त प्यारे उसे ब्रह्म दत्त के पड़पोतरे ने, जिस ब्रह्म दत्त नूं सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज ने ज्ञान करवाया। नानक लिखे एक गल होर होमै चखना चा, उन्होंने ब्रह्म की सोझी करवाई ते उत्थे प्रचारक थापिया सी। अगे अगे इन्हां दे सारे प्रचार दी सलाहां निभाउंदे रहे। हुण पंडित कृपा राम दत्त की अगवाई हेठ हिंदुओं का एक वड्डा ग्रुप, जिहदी गिनती कुछ 12 वखरे वखरे इतिहासकार लिखते हैं, एक मेन प्रमुख बंदे इकट्ठे होकर श्री अनंदपुर साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को पहुंचते। सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जाके अपनी हकीकत दसी, जो हालात ने कि साडे जनेऊ धक्के नाल लाहे जा रहे ने, मंदिर ढाए जा रहे ने, लालच विच फसाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर तरीके औरंगजेब वालों वरते जा रहे। सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने स्पष्ट लफ्ज़ां विच दस्सिया कि सजनों, पहले जामे विच भी जदों तुसीं जनेऊ लैके मेरे घर आए सी ना, मैं तो उस वक्त तुहानूं दस दिता सी कि इस जनेऊ नाल मेरा कोई संबंध नहीं। दया कृपा संतोख सूत जग गंढी सत वट, यह जनेऊ जी का हई तां पांडे घट। जदों तू पहले जामे मैनू जनेऊ पहनाउण आया सी, मैं उस वक्त जनेऊ नहीं सी पहनिया ते तैनू घरों बाहर भी कढ़िया सी। नोट कर लो, गुरु दे घर विच कर्म कांडा ते कर्म कांडियां नूं कोई थां, वहम भरम कराउण वालियां नूं गुरु घर विच कोई थां नहीं। ये ठीक है कि अज गुरुद्वारियां दीयां बाउंड्रियां दे विच भी कई लाचियां करके देने वाले बाबे बैठे हैं, पानी करके देना और पता नहीं की ड्रामे करते हैं। वो प्रबंधक कन्न खोल के सुन लैण, जिहड़े इहो जे पखंडियां नूं उन्हां दे प्रोग्राम कराउंदे हैं, वो गुरु दे बहुत वड्डे देनदार हैं, जिन्हां बारे तुहानूं पता भी लग चुकी है कि ये पखंड फैलाउंदे हैं।
फिर जाके उन्होंने गिट्टियां च बैठना। ਇਹਦਾ मतलब नौवें पातशाह की अज याद मना रहे हैं। मैं सच बेनती पातशाह की हजूरी च करांगा। बिल्कुल वो हालत है साडी कि जिवें उत्थे वख-वख गद्दियां लगियां सी ना ते लोग इधर उधर तुरे फिरदे सी। अज जिहड़े लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के मुकाबले अपने बखरे कमरियां विच गद्दियां ला के बैठते हैं कि वो उन्हां गद्दीदारां नालों कुछ घट आ। जिथे संगतां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकण तो बाद फिर पुछदियां ने कि इत्थे वड्डे बाबा जी हैगे आ। वो गुरु तेग बहादुर साहब तो गुरु ग्रंथ साहिब तो भी वड्डे बाबे हैं। ते फिर उन्हां बाबियां नूं असी सद के इन्हां स्टेजां दे उत्ते सिरपाओ देने, सन्मान करना, तां जो संगत विच ये मैसेज आवे कि ये भी बड़े चंगे महापुरुष हैं। दिन मनाने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे ते प्यारिओ सदना उन्हां नूं जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब की विचारधारा के विरोधी है, जिहड़े गुरु दे शरीक होके गद्दियां पाउंदे आ, शर्म नाल डुब जाना चाहिए। अपने आप को फिर गुरु तेग बहादुर के सिख की थां मैनूं लगदा सानूं धीरमल के सिख पाउणा चाहिए। मैं किसी एक नूं नहीं कह रहा, ओवरऑल ये हालात ने कि भाई नौवें पातशाह सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज का दिन मनाउण का मतलब की है। उदों भी तो गद्दियां लगियां सी इतिहास में। खैर आपां गल नेड़े रखीए। आखिर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों स्पष्ट दसिया कि कर्म कांडियां नूं साडे घर च कोई थां नहीं, पांडे निराश हो गए कि असीं अपने देवी देवतियां नूं भी बहुत आराधे, बहुत ध्याया, जे वो भी नहीं पौड़े ते हुण निराश होए नौवें पातशाह कोल आए सी। ये भी बड़े होर तरह दी गल्लां कर रहे। जदों निराश होए सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा निराश ना हो, ये तो असीं तुहानूं अपना सिद्धांतक पक्ष दसिया। सजना मैं तेनूं जनेऊ पहनाउण आए नूं घरों कढिया सी, पर ध्यान रखी दरवाजा बंद नहीं सी कीता। पहले जामे विच ही एक उपदेश दिता सी कि मैनूं तां तेरी कोई लोड़ नहीं, पर कल नूं जे तैनूं मेरी लोड़ पैवी बेफिक्र होके आ जी, मैं तेरे लिए हाजिर। मैं तुहाडे विचारां नाल सहमत नहीं, मैं नहीं जनेऊ पहनदा, ना तिलक लावां, ना मूर्ति पूजा करा, पर जे इस बहाने तुहाडे नाल जबर जुल्म धक्का हो रहा है तां वड्डी तो वड्डी कुर्बानी करन लई तैयार हां। एक सुनेहा दे दिओ औरंगजेब नूं कि तू साडे कल्ले कल्ले दा खून पीण दी थां ते, कल्ले कल्ले दा लहू पीण दी थां ते एक काम कर, सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं इस्लाम विच ले आ, असीं सारे इस्लाम विच आ। प्यारिओ नौवें पातशाह की महान शहादत आपां जानदे हां। मैं एक बेनती आप जी अगे करांगा, जिन्ने भैन भरा बैठे हैं तुसीं उच्ची आवाज़ हुंगारा करो। ਇਹਦਾ मतलब जे हिंदू कौम के पतवंते जाके नौवें पातशाह नूं कह रहे हैं कि सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब नूं इस्लाम विच ले आओ, सारे असीं इस्लाम विच आ जांगे, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त 0.1% भी हिंदुआं दे मन विच कोई किसी किस्म का डाउट किंतु परंतु सतगुरु जी दे लई नहीं है। सोच के देखो, जदों कोई घटना वापर जाती है उस तो बाद इतिहास सुनाना बहुत सौखा होता है। जदों घटना वापर रही होती है उस वक्त फैसले लेने मनुखी मन नाल सोचो कि एक ख्याल तो आ ही सकता सी ना कि जे बाई चांस नौवें बादशाह बदल जाए, दुनिया के नक्शे तो हिंदू कौम ने मिट जाने, पर उस वक्त के हिंदुआं नूं एक भरोसा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडी पत रखन। की भरोसा जी हिंदुआं नूं? गुरु तेग बहादुर जी साडी पत
रखणगे। ते आपां गुरु तेग बहादुर साहब दे सिख बैठे हाँ, अपने मनां नूं भी पुछ लईए कि सानूं अज भरोसा है सतगुरु जी साडी पत रखणगे। प्यारिओ कुछ ना करो, सिर्फ भरोसा यकीन अपने सतगुरु को ले आओ। यकीन ले आइए ते सच जानियो औकात साडी भावां कोई भी ना होवे, महाराज इहो जी पत रखते हैं कि तुसीं कदे सुपना भी नहीं लिया। आहो जे जाल बुन के हुकूमतां ने जोर ला लिया। प्रैक्टिकली मैं तजर्बा तुहाडे नाल दस्सण लगी कि बेअदबी की ये बंदे बहुती गल करते हैं, इन्हां नूं बेअदबी दे केस च फसा दिओ। बेअदबी करवाई हुई इन्हां प्रचारकां ने है, ना कोई पोलीटिकल पावर, ना किसी धिर नाल कोई सहमति भी, एक धिर तक कोई सपोर्ट च खड़ी हो, सिर्फ ते सिर्फ गुर मेरा संग सदा है नाले। ये गुरु ने दर्श किया कि एडियां वड्डियां वड्डियां योजनावां बनाउण वाले बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लीडर सारियां दा जुलूस निकल गया। एहसास करके देखिए, सिर्फ ते सिर्फ गुरु ते यकीन, भरोसा, अकीदा होना चाहिए। जे गुरु दे बन जाइए, गुरु कदे भी पिछ नहीं लगन देंदा। गुरबाणी का फैसला है, कूड़ निकुटे नानका ओढ़क सच रहे। फिर उस गुरु वाल पिछ किवें कीती जा सकती? सोच के देखो, एक कितना बड़ा धब्बा सी कि सिख आप ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करते हैं ते आप ही ये रौला पाउंदे। 100 साल 200 साल के धब्बा नहीं सी कौम के सिर तो मथे तो लै सकता। एडी वड्डी योजना ठुस करने वाला एक गुरु है। गुरु दे उत्ते पूरा अकीदा भरोसा उन्हां वीरां ने रखिया, हिंदुआं ने। जाके जदों औरंगजेब को सुनेहा दिता ते प्यारिओ नोट करियो, उस वक्त सतगुरु तेग बहादुर महाराज ने एक फैसला किया कि आप जाके गिरफ्तारी दे देने, जाते जाते सिक्खी का प्रचार करते चलना। 5 सिखां नूं नाल लिया, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाल दास जी, भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी। पड़ादर पड़दास सतगुरु प्रचार करते जाते हैं। हुकूमत नूं यह भुलेखा पै गया शायद किते छुपते फिरते हैं जां ये लोकां नूं भड़काहट विच लिया रहे। प्यारे उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी। जदों सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी पहुंचे मलकपुर रंगड़ा दे विच भाई नगाइया जी के घर, उथों सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह ते 3 सिख भाई मती दास, सती दास, भाई दयाल दास जी को गिरफ्तार किया। इत्थे मेरे वीर भुलेखा ना खाओ, 9वें पातशाह जी के इतिहास बारे जिन्ना पढ़न सुनन का सवाब सतगुरु ने बख्शिया है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज की 3 बार गिरफ्तारी हुई। पहली बार सतगुरु सच्चे पातशाह नूं गिरफ्तार किया 12 जुलाई सन 1665 नूं धमधान साहब तो आलम शाह रोहिले ने गिरफ्तार किया। इस मौके भी भाई मती दास, सती दास, दयाल दास जी गिरफ्तार हुए थे। 31 दिसंबर 1665 को दोबारा फिर तो रिहा कर दिता। दूजी गिरफ्तारी जदों सतगुरु जी इस्लाम वाले प्रचारक कौरे तो परते हैं, आगरे तो हुई है। बहुते विद्वान साडे आगरे वाली गिरफ्तारी को ही शहीदी नाल जोड़ते हैं, बहुत सिरे के विद्वान भी जोड़ते हैं, पर यह हकीकत है भट्ट बइयां के मुताबिक जिन्हां विद्वानां ने लिखियां लिखियां ने उहदे मुताबिक यह है कि 1670 जिहड़ी आगरे तो गिरफ्तारी हुई, उस तो बाद करीब 1.5-2 महीने बाद सतगुरु नूं फिर रिहा कर दिता। तीजी गिरफ्तारी जिहदा संबंध शहादत दे नाल है, ये 1675 नूं हुई है। गुरु सवारियो 12 जुलाई सन 1675 नूं रोपड़ के थानेदार मिर्जा नूर मुहम्मद खान ने गुरु तेग बहादुर के 3 सिखां नूं गिरफ्तार किया।
मिर्जा नूर मोहम्मद खान रोपड़ दा थानेदार गिरफ्तार करके सतगुरु नूं सरहद के सूबेदार अब्दुल अजीज दिलावर खान को सुनिया भेजदा कि मैं इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया, हुण किवें कीता जाए। फिर सरहद के सूबेदार अब्दुल अजीज दिलावर खान ने यह फैसला सुनाया कि गुरु तेग बहादुर ते इन्हां दे नेड़ले सिखां नूं बस्सी पठाणा दे कैदखाने विच रखिया है। फतेहगढ़ साहिब दे नेड़े है जिहड़ा बस्सी पठाणा। उत्थे सतगुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह नूं रस्ते तो भटकाउण वास्ते, डलाउण वास्ते ड्यूटी लगी नक्सबंदी फिरके दे आगू सैफ उद दीन दी। नोट करियो जिहड़े नक्शबंदी है इस सिक्खी दे बड़े बड़े विरोधी हो। सतगुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह पंचम पातशाह की शहादत दे विच भी नक्सबंदियां दा बड़ा बड़ा रोल है। उस वक्त इन्हां दा आगू सी शेख अहमद सरहंदी जिहदे नाम ते फतेहगढ़ साहिब दे विच मकबरा भी बनिया। एक वखरा इतिहासिक पक्ष है। पंजवें पातशाह की शहीदी च इन्हां दा बड़ा रोल। नौवें पातशाह की शहीदी वक्त ड्यूटी लगी सैफ उद दीन इन्हां दा आगू सी नक्सबंदी। उन्हें सतगुरु तेग बहादुर महाराज के राजनीति के जिहड़े चार तरीके है, शाम दाम भेद दंड, चारों तरीके वरतन का यतन किया रस्ते तो भटकाउण। आउण साल पहला शाम चलाउंदा, शाम समझ के खुशामद। बहुत सारे लोग ठीक रस्ते ते तुरदे हैं पर उन्होंने दे आसे पासे इहो जी प्लैनिंग बन जाती है कि सिफतां कर करके उन्होंने ट्रैक हौली हौली बदल दिता जाता। सैफ उद दीन आउण साल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं कह रहे हैं, कहण लगे बड़े लंबे समय तो रीत सी तुहाडे दर्शनां दी, बहाना भावां कोई बन गया, तुहाडे दर्शन बड़े हुए। शाम खुशामद करो, सिफत कर ले। सतगुरु तेग बहादुर महाराज कहते सैफुद्दीन मैं अजे मूहों अपने कुछ बोलिया ही नहीं ते तू दर्शन किवें कर ले? तेनू तो अजे धर्म का मुढ़ला असूल नहीं पता, तू एक फिरके का आगू भी बनया। और सजना धर्म की दुनिया में दर्शन अखां नाल नहीं कन्नां नाल आउंदे हैं। नोट कर लियो कृपा करके। साइंस का जिन्ना भी ज्ञान है ये वेखण तो शुरू होता है, धर्म का जिन्ना भी ज्ञान है ये सुनन तो शुरू होता। साइंटिस्ट बैठा सी, उन्होंने देखिया कि पौधे तो एक फुल टुटिया हेठां डिग पिया। वो वेखण तो बाद सोचना शुरू करता भी ये टुट के उपर नूं क्यों नहीं उड्डिया, हेठां ही क्यों डिग्या। वेखिया ना वेखण तो बाद सोचिया, आखिर इस नतीजे ते पहुंचिया ते लोकां नूं दस्सिया कि इहदा कोई कारण है गुरुत्वाकर्षण दा। साइंस की शुरुआत तो वेखण तो ही हुई। धर्म की शुरुआत भावें कोई भी मजहब है, जिन्ने पैगंबर पीर फकीर आए उन्होंने अपने मूहों कुछ बोलिया, सुनने वाले ने सुनी, सुनन तो ही हुई। इसे करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच सुनन की बड़ी बड़ी महानता। जपजी साहिब दी 4 पौड़ियां सुनन दे उत्ते बहुत कुछ सुनन का बाणी विचों मिलते हैं। प्यारिओ सतगुरु नौवें पातशाह कहते हैं मैं मूहों कुछ बोलिया नहीं, तू दर्शन किवें कर ले? नाल दी नाल ही बदल गई। कहंदा वाह जी वाह, इन्ना गहरा ज्ञान था, मेरे तक पार्टी खोलते मैंने तो सोची हुई नहीं सी। तुसीं तां आ 2 लफ्ज़ां च इन्ना गहरा ज्ञान देता। तुहाडे वर्गे महाज्ञानी लोग तां सरकार दे किसी चंगे अहुदे ते चाहीदे। जे तुसीं इजाजत दिओ, जे तुसीं हुक्म करो, मैं करा सरकार नाल गल किसी चंगे अहुदे। ये किहड़ा तरीका है जी? दाम अहुदियां दा लालच दे। ते सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहते वो किहड़े अहुदियां दी गल करदे? असी ये अहुदे जुत्ती दी नोक ते सन। तीजा फिर तरीका भेद। कह लगे जी मर्जी तुहाडी है, मैं तां तुहाडे ज्ञान दा सत्कार करदा सी।
जे तुहानू नहीं मंजूर तुहाडी मर्जी है, वैसे भी जिन्हां लोकां वास्ते स्टैंड लैके खड़े हो एडा वड्डा, उन्हां नाल तुहाडी साझ कोई नहीं। वो 33 करोड़ देवी देवतियां नूं भरोसा रखते हैं, तुसीं एक ओंकार की गल करते हो, तुसीं मूर्तियां नहीं पूजदे, वो मूर्तियां नूं भगवान समझ के पूजते ने, नाले जनेऊ वास्ते एडा स्टैंड लैके खड़े हो। जनेऊ तो तुहाडे बजुर्गां ने भी नहीं पाया सी जदों पाउण आए सी। पाड़ो सतगुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहते हैं, सैफुद्दीन तू बिल्कुल ठीक कह रहे। साडी उन्हां दे विचारां नाल अज भी कोई सहमति नहीं है, पर असीं ये दसना चाहुंदे हां कि किसी नूं प्यार नाल कुछ समझाया तो जा सकता है, जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता, जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता। उन्हां नाल मेरी कोई साझ नहीं, विचारधारा मेरे विचार उन्हां नाल नहीं रलते, पर मैं अपने विरोधी विचारां की राखी लई भी वड्डी तो वड्डी शहादत कुर्बानी देण लई तैयार। शाम दाम भेद जदों तिन्ने फेल हो गए, चौथा तरीका तो फिर डंडदा ही रह जाता। प्यारिओ सतगुरु महाराज नूं एक ऐसे पिंजरे च कैद किया गया, जेड़े पिंजरे विच ना तो सीधा खड़िया जा सकता है, ना बिछिया जा सकता है, ना लेटिया जा सकता है, आले दुआले छुरियां लगियां, ब्लेड लगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का फैसला है, चौथे पद में जन की जिंद। जेड़े सतपुरुष होंदे है वो शरीर तो बहुत उपर उठे होंदे। सतगुरु अडोल रहे, आखिर फिर औरंगजेब का फैसला आया। याद रखियो, औरंगजेब आप दिल्ली दे विच नहीं, ये 1674 च दिल्ली तो गया हसन अब्दाल, ते 1676 दे विच दिल्ली वापस आ गया सी। पर जो कुछ नौवें पातशाह नाल वापर रहा सी, ओदा कंट्रोल, ओदा हुक्म जिहड़ा औरंगजेब दे सी, बाकी तो छोटे छोटे मोहरे सीगे। आखिर ये कहा गया कि इन्हां नूं दिल्ली की कोतवाली च भेजा जाए। सतगुरु तेग बहादुर महाराज के तिन्ना सिखां नूं 3 नवंबर सन 1675 नूं दिल्ली की कोतवाली विच भेजिया गया। कोतवाल का नाम सी शाह अब्दुल्ला। कोतवाली बारे गुरु सवारे उस वक्त ये गल बड़ी प्रचलित सी कि एक कोतवाली विच भूतां रहिंदियां, बड़ी डरावनी जी कोतवाली सी। तुसीं अज भी देखते हो जिथे किते सुन सुनाए वाला थां होवे, लोग अपनी एक गल कहते ही भूतां ही बस, मतलब डरावनी जी हवेली सी। उस डरावनी हवेली विच सतगुरु नूं रखिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साडा इतिहास दसदा है कि इस डरावनी हवेली दे विच भी बिल्कुल इस तरह टहलदे सी जिवें सुंदर बगीचे विच घूम रहे थे। जदों सतगुरु अडोल रहे, आखिर फिर औरंगजेब ने यह फैसला किया, शाही काजी अब्दुल वहाब गोरे नूं कहा जा तां इस्लाम विच लैके आओ, नहीं तो फिर कतल का फतवा सुनाओ। शाही काजी अब्दुल वहाब गोरा सतगुरु तेग बहादुर पातशाह को आउंदा है। पहली गल इस्लाम कबूल कर लो। नौवें पातशाह का जवाब सुनियो, कहने लगे अब्दुल वहाब गोरे तू एक शाही काजी, तू मैनू इस्लाम कबूल करने को कह रही है, पहला ये दस कि तू इस्लाम कबूल कर लिया, तुसी इस्लाम को मानते हो? आ जिहड़ा इस्लाम की आड़ हेठ तुसी अद चुकी है, लोगों का खून डोल रहे हो, ये किते मोहम्मद साहब ने दसिया तुहानू? दसेगा कुरान की किन्ने नंबर ऐत तो प्रेरणा लैके ते कतलेआम तुरिया होया? पातशाह ने खड़ियां खड़ियां सुनाइया, अब्दुल वहाब गोरे की नीवी पहुंची। कहता फिर दूजी गल करामात दिखाओ। कहने लगे तेनू धर्म के मुढ़ले असूलों का भी नहीं पता, वो सजना रब की रजा विच रहने वाले बंदे हैं, मदारियां वाले काम थोड़ो करने। तीजा फिर मरण लई तैयार हो जाओ। पातशाह कहती है मैं किछ जन्मे मैं किछ मरे, वो मौत को काहदा डर है? सजना जे मैं अज तेरी पहली गल मन के इस्लाम कबूल करा, मेरे धर्म की शरीरक
जे मैं तेरी दूजी गल मन के करामात दिखावा, मेरे धर्म की सिद्धांतक तौर पर मौत हो जानी है। ते जेड़े तीजी गल मौत की तू गल करता है, मैं ये मन लवा इस मौत के नाल मेरा धर्म शरीरक तौर पर भी बढ़ेगा, सिद्धांतक तौर पर भी परिपक्वता आवेगी। मौत प्रधान है। ये जवाब सुन के 9वें पातशाह को शाही काजी अब्दुल बहाव गोरे दे मत्थे त्योड़ियां पै, क्योंकि ये मसला हल नहीं होता। उन्होंने मसला हल होता है जे गुरु तेग बहादुर सिंह डोल जान। हुण तरीका अपनाइए, किवें करिए प्यारे। 9वें पातशाह दे 3 प्यारे सिखां दे उत्ते कहर ढाउण दी प्लानिंग बनाई कि जदों गुरु दे सामने इहदे सिखां ते कहर ढावांगे ना, वो सिख तां डोलने ने, सिख तां भज्जणगे ही भज्जणगे, उन्हें भी डोल जाण। सब तो पहला भाई सिंह भाई दयाल दास धन गुरु तेग बहादुर साहब के सामने भाई दयाल दास जी को लिया, जिन्होंने आप भाई दयाला जी कहते। भाई दयाल दास जी के घर में प्यारिओ जी सिखी है ना, ये सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब महाराज जी के वक्त। भाई दयाल दास माई दास का पुत्र है, भाई बल्लू का पुत्र है, भाई मूले का पड़पुत्र है। भाई सिंह भाई मनी सिंह जिन्होंने बंद बंद कटवाया सी, उन्हों का सगा भरा है। इस परिवार विचों 1 2 5 7 नहीं 53 शहीदियां हुई। 50 ते 3 53 शहीदियां सिर्फ भाई दयाल दास जी के परिवार चों। भाई दयाल दास जी के 2 पुत ने, 2 दे 2 शहीद ने। बड़ा पुत भाई कल्याण सिंह 29 अगस्त सन 1700 ਨੂੰ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ जंग में शहीद होया। छोटा पुत भाई मथुरा सिंह ये 8 अक्तूबर सन 1700 ਨੂੰ नरबोगढ़ की जंग में शहीद होया। इन्हां दा पूरा परिवार शहीद है। और भाई सिंह भाई दयाल दास जी के लिए देग तैयार की। जलाद हैरान होंदा है कि भाई दयाल दास आप देग वाल चल के जा रहे हैं। सोचते सी शायद देग नूं वेख के पिछे सतगुरु तक रहे, ते भाई दयाल दास बिल्कुल उस अंदाज दे विच देगे विच बैठण लगे है जिवें अपने सतगुरु पातशाह की गोदी महसूस कर रहे होण। इस देग प्यारिओ नोट करियो किहो जा अजीब नज़ारा है कि सतगुरु अपने प्यारे सिख नूं तक रहे हैं। सिख सामने देग च उबाले खा रहे। कदे सतगुरु तत्ती तवी ते बैठिया, पंचम पातशाह सतगुरु तत्ती तवी ते बैठिया, सिखां ने तकिया। अज सिख देग च उबाले खा रहे हैं ते सतगुरु तकदे। आप पहला गुरु ने पाए हुए हैं, किवें निभाउणी है। एहसास करके देखियो कितने सिदकवान ने, कितना अकीदा है अपने गुरु के ऊपर कि आलू वांग उबाला खा गया। देग विच आलू वांग उबाला का खा गया भाई दयाल दास, पर सिखी तो मुंह नहीं मुड़े। जलादा का अंदर तरफ उठिया कि किहो जी मिट्टी का बनया। सोचते सी ये भजेगा, गुरु डोलेगा। गुरु ने की डोलना, ये तो सिख की शहादत पा गया। हस हस हुण की करिए। हुण भाई मती दास, भाई मती दास ते भाई सती दास दोनों सगे भरा है। इन्हां दे घर विच सिखी प्यारिओ कुछ इतिहासकार कहते हैं 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज तो इन्हां दे घर विच सिखी। कुछ इतिहासकारों का यह भी मनना है कि सतगुरु नानक पातशाह के वक्त तो इन्हों के घरे सिखी है। भाई मती दास ते सती दास कौन ने? हीरानंद के पुत, द्वारका दास के पोते ते पिराग दास के पड़पोते। इन्हां दा पिंड करियाला भी लिखिया है, कड़ियाला भी लिखिया है, जेलम वाले पास।
इन्हां दा पिछोकड़ मैं 1 मिनट विच ही दस दियां। इन्हां दा वडेरा होया गौतम छिब्बर। ध्यान दे, ये ब्राह्मणा की भुसाल बरादरी विचों होए ने। ब्राह्मणा का जिहड़ा ज़्यादातर किता है वो पढ़न लिखण दा ही रहा जां विरोधी करनी, पर ब्राह्मणा जो जे कोई लड़ाकू होया तो वो मुजाल होया। मुहम्मद बिन कासिम के सामने जे किसी ने हिक डा के खड़िया ब्राह्मणा चो तो वो मुजाल खड़े से। ये गौतम छिब्बर जिहड़ा बहलोल लोधी नूं भी मिलिया। बहलोल लोधी जिहड़ा भारत का हुक्मरान रहा, जिहदी मौत 1468 दे विच हुई सी। 1469 नूं गुरु नानक साहब का प्रकाश होया। गौतम छिब्बर अपने जीवन के आखिर वाले सालों च सतगुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मिलिया। वाहिगुरु गुरु नानक साहब पातशाह नूं मिलिया। गुरु नानक साहब महाराज ने गौतम छिब्बर नूं सिक्खी बख्शी ते इलाके का प्रचारक थापिया। गौतम छिब्बर जिहड़ा सी पोठोहार के इलाके विच जिहड़ियां गुरु नानक साहब ने संगतां स्थापित कीतियां, उत्थे सिੱਖੀ प्रचार की सेवा निभाउंदा सी। गौतम छिब्बर के 3 बच्चे सी। एक पिरागदास, दूजा भाई पैड़ा, तीजी बीबी सुरसवती। पिरागदास जिहड़ा भाई मतीदास ते भाई सतीदास का पड़दादा है। जदों पंचम पातशाह की शहादत हुई है 30 मई सन 1606 नूं। पंचम पातशाह की शहादत तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने 3 भेटावां संगत नूं कहियां सी। खास तौर पर तुहानूं याद भी हुण भेटा करो नौजवानी, भेटा करो शस्त्र ते भेटा करो घोड़े। ये 3 भेटावां मंगियां पातशाह ने उस वक्त। प्यारिओ, जदों जंगा युद्धां की शुरुआत होई तां भाई मतीदास सतीदास के पड़दादे ने बड़ी वड्डी भूमिका निभाई। बहुत वड्डे पद्धर ते सिखां नूं शस्त्र विद्या सिखाई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की फौज के जिहड़े 5 वड्डे जरनैल सी, उन्हां चों एक सी भाई पिरागदास। भाई पिरागदास सन 1621 नूं रोहिला के जंग विच शहीद होया। भाई मतीदास सतीदास का पड़दादा भी शहीद है और इन्हां दा पूरा परिवार गुरु घर का श्रद्धालु रहा। भाई मतीदास जी गुरु ग्रंथ साहिब की कथा करते थे। भाई सतीदास जी गुरु के लंगर प्रसादा पानी बनाने की सेवा करते थे। इसलिए मैं कई बार बेनती करदा कि गुरु घर में सारिया सेवावां बहुत महान है। सेवा कोई बड़ी छोटी नहीं है कि आपां कहिए कथा वाला ज़्यादा वधिया दूजा नहीं। गुरु के घर में जिहड़ा जुड़े चल रहे हैं वो भी महान है, पोचे ला रहे हैं वो भी महान है, प्रबंध की सेवा कर रहे हैं वो भी महान है, समर्पित होकर प्रचार कर रहे हैं वो भी सारे। बस मसला समर्पित भावना है। जिहड़े गुरु नूं समर्पित होकर सेवावां कोई भी निभा ले, जे समर्पित नहीं अंदर कुछ होर चल रहे हैं फिर भावां जो मर्जी की। भाई साहब भाई मतीदास के लिए आरा तैयार किया है भी वखरे तरीके नाल वेखीए तरफा के इन्हां नूं। ते भाई मतीदास जी बिल्कुल अडोल बैठे, अडोल बैठे। जलाद पूछता है कोई इच्छा है? आरा तेरे वास्ते है, तेन कुफाड़ करना है, कोई आखिरी इच्छा जे चाहे वो पूरी कर दी। काजी आखदा दस खां मतीदासा, तेरी आखिरी इच्छा हल होवे, जो चाहे वो तू पा सकदा, वो हाजिर उसे पल होवे। हस कहा मतीदास अगों, मेरी आखिरी इच्छा हल होवे, मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा, मेरा मुख गुर पिंजरे वाल। किहो जिहा नवेकला यकीन अपने गुरु के उपर कितना प्यार है। करवट भला ना करवट तेरी। प्यारिओ नोट करियो, भाई मतीदास जी कहते हैं मेरे सिर ते जदों आरा चलाओगे मेरी इको ही इच्छा है, मेरा मुंह मेरे सतगुरु वाल रखियो। आपां अज भाई मतीदास को याद कर रहे हैं। अपने सिर ते कोई आरा नहीं धरिया, किसी आरा तो किसी ने नहीं धरिया।
जे फिर भी गुरु वाल पिठ करके पखंडियां के टिटियां जाके बैठीए फिर गुनाहगार होवांगे असीं। फिर असीं भाई मती दास की शहादत नाल मजाक नहीं करते जे गुरु वाल पिठ करके कमरा जिन्ना खड्डां वाले पासे आ पखंडियां वाले पासे तुरे फिरदे। पंजाब की धरती ते किवें जाल विछाया जा रहा है पखंडियां दा वहमा भरमा। उत्थे सिख कहंदा मेरा मुंह गुरु वाल रखियो। जलाद बड़ा हैरान किहो जी मिट्टी के बंदे हैं। कहता कोई होर इच्छा है? जे दूजी इच्छा पूछते हैं ख्याल रखी जो आरा चलावेगा ना बिल्कुल सीधा रखी, आरा किते टेढ़ा चीर ना ला दी। जलाद बड़ा परेशान होता है गल्लां सुन के। ओ सजना आरा मैं चलाउणा, शरीर तेरा तूफान होना, बचना तू है नहीं। आरा भावें सीधा चलावा टेढ़ा चलावा की फर्क पैंदा है? भाई मती दास कहते ने सजना मैं बिल्कुल सीधा खड़ा कर। तू जदों मेरे सिर ते आरा चलाउणा है ना, आरा चलाउंदे ते तेरे किते हथ ना कंब जाण, इहदे नाल चीर टेढ़ा हो जाना है। हथ तेरे कंबणे है, टेढ़ा चीर तू लाउणा है। लिखण वालियां लिखते ने गुरु तेग बहादुर दा सिख आरे हेठां हिली गया, कंबी गया, साडा इतिहास ना खराब होण दी, चीर बिल्कुल सीधा। इक्को बारी इच्छा पुछदा सी जलाद, पर सिख दियां निवेकलियां दियां गल्लां सुन के जलाद नूं भी सिखां दियां गल्लां सिख दियां सुनन दा स्वाद पै गया। कहंदा कोई होर इच्छा? जे तीजी इच्छा पुछदा तू आरा सहज नाल शुरू करी। कहंदा क्यों? इस तो पहला कि मेरे शरीर के टुकड़े दो होण, मेरी जिंद मेरे पिंडे विचों निकले, वो मैं जपजी शुरू कर लिया। मैं पढ़ लवां जिनी नानक ते आया, गए मशक्कत घाल, नानक दे मुख उजले, खेती छुट्टी। तूफान हो गए भाई मती दास तसरी। भाई सती दास जी नूं रूंच लपेट के मेरिया भैणां ते मावां बैठियां प्रशादा पानी बनाउंदे हैं, किते माड़ा जिहा तवे नूं हथ लग जाए, कितना औखा लगदा। पर भाई सती दास जी नूं जिउंदियां नूं साड़ दिता गया। तीनों सिख शहादत का जाम पी गए ते आखिर सतगुरु तेग बहादुर महाराज नूं दिल्ली के चांदनी चौक च लिया। समाणे दा सैयद जलाद जलालुद्दीन है जिन्हें तेग चुकी हुई है। एक ही खानदान है, नोट कर लो। 9वें पातशाह ते तेग चलाउण वाला सैयद जलाद जलालुद्दीन, 9वें पातशाह के बड़े पोतरे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने जिहड़ी पहली बरछी मारी सी चमकौर की गढ़ी च, उसे जलालुद्दीन के बड़े पोतरे ने मारी सी। 9वें पातशाह के छोटे पोतरे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं शहीद करने वाले समाणे के सैयद जलाद शासलवेग वासलवेग इसे जलालुद्दीन के सगे भतीजे। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पौने 4 वरियां के पुत का कलेजा कढ़ण वाला, अजय सिंह का कलेजा कढ़ण वाला जलाद सैयद नूरदीन, वो भी इसे जलालुद्दीन के खानदान विचों, जिन्हें कसम लिख के लैके गया सी वली हसन 9वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज को भी किला छड़ जो कुरान के उत्ते कसम लिख के जरा वली हसन, वो भी समाणे दे जलाद जलालुद्दीन के खानदान विचों। मैं गल फिर नेड़े रखा। फैसला औरंगजेब का फतवा शाही काजी अब्दुल वहाब गोरे ने दिता, जिन्हें फतवा सुनाया सी ना कतल का। मैं हुणी दस दिया कि बाद में इतिहास दसदा है कंधा चक्करां मार मार के मरिया सी। प्यारिओ फैसला औरंगजेब का, फतवा शाही काजी अब्दुल वहाब गोरे, तेग चक्की है जलालुद्दीन। फैसला शाही काजी का अपना नहीं समझ रहे ना, फैसला राजे ने फतवा इन्हें सुनाता जिवें उन्हें कहा भी ऐ कर दो जी, उवें कर लो। जिवें अज भी तुसीं वेखदे हो सिक्खां च फैसला राजनीतिक का, हुक्मनामा जथेदार। फैसला जथेदार का थोड़ा, फैसला राजनीतिक का। उन्होंने लग रहा माफ करे तो वोटां वंड के जथेदार ने हुक्मनामा कर दिता, तो हुण कोई माफी मंगण भावें 200 दिन उत्थे तुरिया फिरे, हुण लग रहा भी वोट खराब हो जू। राज
मर्यादा की कहती है, सिद्धांत की कहता, कुछ कही जाए जी। फैसला राजनीतिक का ते फतवा काजी का। ते जिहड़े आ बुनियादी राजनीतिकां दे पिछे लग के फतवे दिंदे आ, उन्हां बारे ते सतगुरु दी बाणी विच भगत दलीप साहब महाराज ने उस नूं पुजारी नूं कहा, तुम तो जाचे भूपत राजे हरस्यों मोर ध्यान। वो चंद छलड़ा लई तू की कर रही है, मैं गुरु के उत्ते भरोसा रख के की कर रहा, तेरा मेरी तुलना थोड़ा कोई। ये हंकार नहीं, ये हंकार नहीं, ये गुरु की बख्शिश है, गुरु के भरोसा है। और सजना किन्ने जाल पाओगे तुसीं, नित नवे जाल पाउंदे हो तो आप ही तुसीं फस जाना, क्योंकि सानू अपने गुरु ते भरोसा होना चाहिए। नोट करियो, मैं बेनती फिर नेड़े रखा। फैसला औरंगजेब का, फतवा शाही काजी अब्दुल वहाब गोरे का, तेग जलालुद्दीन ने चकी। सतगुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली के चांदनी चौक अडोल बैठे, की कहते, मैं हाँ तेग ते परख लै तेग तू भी, मैं हाँ तेग ते परख लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू तेग बहादुर का लकब मिलिया, मेरे पिता ने पहनिया 2 तेगा, मैं तो जमदियां तेगा की छां आनी, मेरा कुछ नहीं सकदियां खो तेगा, मेरे पिता की अणख बहादुरी दे रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण वेखी आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत ने पाउणियां ओ तेगा, ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू, लखां लहूगी तेरियां खो तेगा। तू तेग आखिर 11 नवंबर 1675 का वह वक्त आया जदों जलालुद्दीन की तेग ने सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का सीस धड़ तो वखरा कर दिया। मनुखी अधिकारां की राखी दे लई 9वें पातशाह शहादत का जाम पी गए। प्यारिओ नोट करियो, सतगुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत दीयां खबरां हौली 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 सारे पासे खिदर जो अजकल तो 1 सैकेंड में ही गल दुनिया च पहुँच जाती है, और उस वक्त हौली हौली गल जाती सी। हुण होया कि ये शहादत दीयां गल्लां तरावड़ी पिंड विच भी चल गई। तरावड़ी पिंड किहदा भला जी, कथा इत्थों आपां शुरू की भाई देवा जेड़ा सिख कहता सी, महाराज साडे घरे आयो, पातशाह ने कहा कोई गल नहीं, शरीर आऊ तुहाडे। हुण देवा राम ने अपने पिंड दे लोग सुने शहादत दी गल्लां करदे आ, उन्होंने यकीन नहीं आउंदा, कहंदा एवें अफवाह होई। जदों पिंड दे दूजे पासे गया गल्लां उत्थे भी ही चलन, क्यों जदों घटना कोई वड्डी ते ताजी वापरी होवे एक बारी तां उसे घटना दी सारे पासे चर्चा हुंदी है। प्यारिओ उन्हां समयां दे विच कुछ पतवंत ते जुम्मेवार सज्जण होंदे सी, जिन्हां कोल पक्की खबर होंदी सी। देवा राम नूं यकीन तां यही है कि है तां उड्डी हुई इहो अफवाह, क्योंकि गुरु साहब ने कहा साडे घरे आउणा उन्हां ने, पर कोई गल नहीं। एक बारी मैं तसल्ली तां कर ला, पिंड दे पतवंतियां कोल आ गया, कहंदा जी बड़ी अफवाह उड्डी। पिंड वाले पतवंतियां ने दसिया अफवाह नहीं, उन्होंने सारी दसी कि शहादत 3 सिखां दी भी नाल होई। भाई देवा राम नूं पक्का पता लग चुकिया शहीदी दा, ते शहादत हो गई, पक्का पता लग गया। भाई देवा राम के अंदर ही एक लड़ाई चल पई दिल ते दिमाग दी। दिमाग कहंदा भाई देवा राम जी का हुण तां नहीं गुरु जी अपने घर आउणगे, हुण किवें आउणगे। दिल कहंदा वो जरूर आउणगे, दिमाग कहंदा वो तू कमला हो गया, जे शहीदी हो गई आउणगे किवें है तां दस। दिल कहंदा सूरबीर बचन के बली आउणगे, ये गल सौखी नहीं। दिल दीयां भावनावां ने दिमाग नूं चुप कराता। दिल दिमाग नूं कहंदा वे तू चुप कर, ये बुद्धि मंडल विच आउण वालियां गल्लां नहीं, ये आगम अगोचर की खेड है। उन्होंने कहा आउणगे तां आउणगे बस। ईमानदारी नाल सोचो कितना भरोसा है गुरु के उत्ते सिख।
शहादत तो बाद भी सिख अपने सतगुरु नूं उड़ीक रहा है। ये अज दात मंगी है गुरु तो सच्चे पातशाह, कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे ते आप भरोसा सानू चाहिए, बस ये भरोसा गुरु ते करके वेखो, फिर की तजर्बे होंदे हैं, फिर लोग हैरान परेशान होंगे, कमाल ही हो जाती है। प्यारियों, इन्ना अकीदा इन्ना भरोसा आउणगे पिंड च जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां। जे शहादत तो बाद भाई देवाराम उड़ीक रहे गुरु नूं, लोग फिर टिकट दिंदे, कोई कहता कमला हो गया, कोई कहता पखंड करता है, कोई बहुता सियाणा आके मत्ता दिंदा देवाराम आपे बह जा इस खड़े ते हुण नहीं गुरु ने आउणा, कोई कहता जे कुछ नहीं इहने बैठना इहनूं ढा दे, हुण किहड़े काम आउं तेरा थड़ा। देवाराम नूं यकीन है अपने गुरु ते आउण। इधरों मैं गल नेड़े रखा, धरती सेवा की बाबा लखी साहब बंजारा, जानते तुसीं सारे भाई साहब भाई मनी सिंह जी जिन्हां ने बंद कटाया, उन्होंने सोहरा साहब बाबा लखी साहब बंजारे की बेटी बीबी सीतो भाई मनी सिंह को प्यारी सी। प्यारिओ, बहुत वड्डी महान सेवा, धड़ की सेवा की, अपने घर को अग ला। हम ध्यान नाल सुनियो, ये दिमाग नाल घर को अग नहीं लगती, शरीर वास्ते। जिहड़े अज साडे है ना बंदे गल्लां करदे वड्डियां, वो फिर मेरा ख्याल नहीं कि दिमाग के जरिए सिर्फ बौद्धिक पक्ष ना, शरीर भी घर थोड़ा फूकिया जा सकता है, एक खूंजा फूक लो बहुत होंदा है, पर ये गुरु के प्यार च भिज के ये वापरदा। धड़ते ने सारा घर फूकिया, जिथे आप दर्शन करते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। प्यारिओ, नोट करियो, शीश नूं उठाया भाई जेता जी ने, इन्हां दा भी वैसे सारा परिवार ही शहीद होया, पर हुण बता भाई जेता जी कपड़ियां च लपेटदे शीश नूं, टोकरी च पाउंदे, सीने नाल लाउंदे, तेजी नाल चले है। मैं गल नेड़े रखा, तरावड़ी पिंड विच पहुंचे, कुदरतन लिया के वो शीश वाली टोकरी देवाराम के घरे उसे खड़े ते रख दी, जेड़ा खड़ा सतगुरु तेग बहादुर महाराज दे बैठण। हुण भाई देवाराम दे मन विच फिर यही ख्याल आ गया कि सिख आया, इनू पुछां शहीदी बारे, की पता कुतवंते का भुलेखा खा गए होण, उन्होंने तो ये आउणगे साडे घरे ना। देवाराम ने पूछा शहादत बारे, तो सिख ने भी कहता भाना वापर चुके। हुण भाई देवाराम भाई जेता जी नूं कोई बेनती करदा है, ओ गुरु दे सिखा आ टोकरी नूं थड़े तो चुक लै। जेता जी पूछदे क्यों? कहण लग्या वेखी किते भुलेखा ना खा दी, किते ये ना समझी कि मैनूं तेरे ते यकीन नहीं, तुसीं सच ही दस्सिया शहादत हो गई नौवें पातशाह दी, मैं पहला भी अपने पिंड वालियां नूं पतवंतियां नूं पुछ के आया, सजना तू सच कहने शहीदी होगी, पर आ जेड़ा थड़ा है ना, ये तो सतगुरु तेग बहादुर महाराज के बैठण लई मैं तैयार करवाया सी। इस थड़े अज तक मैं कुछ धरिया नहीं, किसी नूं बैठण नहीं दिता। शहादत भावें होगी, पर उन्होंने साडे घरे आउणा कहा होया भी आवांगे, इत्थे थड़े ते ओही बराजणगे। ये कह के भाई देवाराम ने जैता जी नूं टोकरी चुकण जोगा छड्डिया ही, क्यों तो आप ही सेवा करके लेके आया सन। देवाराम फिर कहता की गल है, इहो जी टोकरी चुकदा क्यों नहीं तू? भाई जेता जी कहते मैं तेन दसदा, तू रौला ना पा, सूए फिरदे है, मेरी सेवा ना किते अधूरी रह जाए, मेरा पैंडा बहुत लंबा है। भाई देवाराम को कोई गल समझ नहीं आ रही, की गल्लां करदा, चुकनी तो टोकरी। वार वार सुचेत करके भाई जेता जी ने टोकरी का उपरला कपड़ा उतारिया, अगले कपड़े ते दो चार तुप के खून दे लगे से, यकदम आराम आ गई। दो चार तुप के खून दे लगे, जब एक कपड़ा उतारिया, अगला कपड़ा प्यारे खून नाल पूरी तरह लिपड़िया। आखिर खून नाल लथपथ कपड़ा जदों उतारिया, सामने नौवें पातशाह दे
दे सीस दे दीदार हो गए, बिना धड़ तो उसे थड़े ते जेड़ा सतगुरु महाराज दे बैठण दी अपने प्यारे सतगुरु का सीस इस हालत विच तक के देवा राम का मन भरिया, उछाला जिहा खा गया, हुक्की हुक्की होया, थथलाउंदी जवान नाल कहंदा ओ सतगुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह धन है तू अपने सिख दी अरदास नूं पूरी करन वास्ते अपने शरीर दे टुकड़े करवा के भी सिख दे घरे आ जाना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। गुरु सवारियों भुल के भी नहीं कहना अज तो बाद कि मेरी अरदास नहीं पूरी हुई, ये कहा करिए मैथों ही नहीं अरदास पूरी हुई, कमी तो मेरे च रह जाती है। खुदा मंजूर करता है दुआ अगर दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। इस हालत में फिर भाई जेता जी ने देवा राम को गलवकड़ी च लिया, धीरज दी कि अपने बुद्धि मंडल च नहीं गल्लां आउंदियां, भाणे दे बालक है तां इत्थे कुछ वक्त भाई जेता जी ने आराम नहीं कीता, वखरे वखरे पड़ावां विचों दी हुंदे होए कीरतपुर साहिब तो फिर आनंदपुर साहिब पहुंचे। लंबा चौड़ा इतिहास है। आपां जिहड़े नुकते अज विचारने हैं, एक तां इस इतिहास चों प्रेरणा लईए कि अपने गुरु दे उपर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उपर सानू 100% भरोसा चाहिए। 100% जिहड़ी चीज सानू गुरु तो दूर लेके जाती है, किसी दूजे नाल मुहब्बत करना सिखाउंदी है, असीं उन्हां चीज़ां नाल नहीं जुड़ना। ध्यान रखिए, पहली तो यह भाई देवा राम वर्गा यकीन लैके आना है, अपने गुरु प्रति इन्ना यकीन होवे बस मेरा गुरु समर्थ है, हाँ समर्थ है, कोई दुनियावी पावर की लोड़ नहीं, लोड़ है मिल जूगी, मिलनी हो गुरु कृपा करू, पर मैं गुरु वाल पिछ करके दुनियावी बंदियां दे जाके उत्थे तुरे बिल्कुल नोट कर। एक तो पहला ये असी पक्का याद कर लीए, दूजा असी उन्हां तिन्नां सिखां तो प्रेरणा लै लीए, सिखां दे सिरां दे आरे चल गए, ਉਹ ਦਿਗਾਂ ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, विचारां दी विरोधता होने के बावजूद भी नौवें पातशाह ने शहादत का जाम पीता। असी एक प्रेरणा ले लीए कि विचारधारा पूरी दुनिया की नहीं रलती होंदी, पर घट्टो घट असी विचारधारक बखरेवियां करके नफरत तो ना करिए, झगड़े झमेले तो ना करिए। इस गल करके इन्नी प्रेरणा तो सानू लेनी चाहिए। और नौवें पातशाह की जिहड़ी शहादत है, मैं एक लफ्ज 2 मिनट तुहाडे लेने हैं। एक आप लफ्ज वरतते हैं, उच्ची बोलियो, गुरु तेग बहादुर चादर कादी कहनी है, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। इत्थे मैं जरूर वक्त तुहाडा लवांगा, 1 मिनट ध्यान दिओ। असीं अपने वल्लों प्यार श्रद्धा भावना नाल ही ये लफ्ज वरतते हैं, पर खास याद रखना है हिंद का मतलब हिंदू तो भी लेते हैं, कुछ सजन हिंदुस्तान तो लेंदे, चलो जिवें मर्जी ना। बई गुरु तेग बहादुर साहब, मैं उदाहरण देंगा, जो पाकिस्तान ते भारत की लड़ाई पैंदी है, जंग छिड़ती है, छिड़े ना उदाहरण है, रब ना करे भारत के 4 फौजी मर गए, पाकिस्तान के 5 मर गए। एक खबर इंडिया च किवें छपदी है कि भारत के 5 जवान, भारत के 4 जवान शहीद हो गए, 5 दुश्मन मार दी। समझ गए? यही खबर पाकिस्तान किवें छपू? पाकिस्तान के 5 जवान शहीद हो गए, भारत के दुश्मन सी जिहड़े 4, पाकिस्तान के दुश्मन भारती 4, किन्ने वो मार। इवें है हुण जदों असीं गुरु तेग बहादुर नूं एक फिरके नाल जोड़ांगे जां एक कंट्री नाल जोड़ांगे, मैं तुहानूं पुछदा, जे गुरु तेग बहादुर सिर्फ हिंद की चादर ने, की मुसलमानों की चादर नहीं? फिर
मुसलमान लोग नौवें पातशाह की याद मना सकते हैं? ईमानदारी नाल दसो, मुसलमान लोग गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पढ़ते क्यों पढ़ते? चादर तो हिंद दी नहीं करनी। प्यारिओ नोट करियो, सृष्ट की चादर धर्म की चादर। इसलिए मैं बिनती करदा असी इश्तिहारां विच भी कोशिश करिए भविख विच जदों लिखना गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर या सृष्ट की चादर, मसला सिर्फ तिलक जंजू का नहीं, मसला पीड़ित कौन है, पीड़ित के हक में खड़न का नाम है सिक्खी। ध्यान इसलिए पूरी सृष्टि की चादर ने अज असी कहते हैं कि मनुख अपने विचारों प्रति स्वतंत्र है। ये विचारधारा सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के खून विचों आई है। सतगुरु ने तो शहादत का काम किया। इसलिए गुरु तेग बहादुर महाराज का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा है अंतरराष्ट्रीय पद्धर पे मनुखी अधिकार दिवस वजों भी मनाया जा सकता है, मनाया जाना चाहिए। 1948 यूएनओ की मीटिंग हुई सी। उस मीटिंग दे विच एजेंडा ये सी कि विचारधारावां वखरीवियां वखरियां होंदियां, लोग विचारधारक वखरीवियां करके एक दूजे नाल लड़न ना झगड़न ना। इस मीटिंग दे विच भारतीय नुमाइंदे गांधी ते नेहरू पहुंचे सी। जे उत्थे के साफ कह दिंदे कि मनुखी अधिकारां दी राखी लई आपां तां अज 1948 च मीटिंग सदी है कि इदां दिन निश्चित करना है। इस विचारधारा लई तां 1675 ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर ने शहीदी भी प्राप्त की है। क्यों ना गुरु तेग बहादुर महाराज के शहीदी दिहाड़े नूं ही मनुखी अधिकार दिवस वजों मनाया जाए। ये मता पास हो सकता सी, पर बेईमान निकले। इन्हां दी बेईमानियां दे बड़े लंबे चौड़े चिट्ठे हैं। सो इसलिए सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज की याद विच आपां जुड़े हैं। पिछले दिनों तो लगातार सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, तुसी सारी संगत ने बहुत सहयोग दिता। बहुत सारे भैन भरा लगातार कई ऐसे सज्जन ने जिहड़े लगातार एक हफ्ता कथा की हाजरी वक्त नाल भरते रहे हैं। संस्कृति की विचार, क्योंकि प्रबंधक वीरां दे मन में एक चाव सी कि गुरुद्वारा साहिब दे विच संस्कृति बाणी की विचार होनी चाहिए और सतगुरु ने कृपा की तुहाडे सहयोग सदका पिछले दिन लगातार आपां पावन बाणी संस्कृति की विचार उच्चारण संखेप शब्द समझे, विचार व्याख्या समझिया। एक दिन अज आपां इतिहासक विचार साझे किए और सतगुरु कृपा कर पर जिहड़ियां गल्लां आपां समझियां इन्नियां असीं घुट के पल्ले नाल बन्नियां। हुण अज तो बाद साडा जिहड़ा सिर है वो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह तो बिना किसी अगे नहीं झुकना चाहिए। असी मतलब ठीक है, सत्कार है, फतेह सतगुरु साहब महाराज ने दी है, इसलिए होर पासे असीं भटकना बंद करिए। और अज की कथा जिहड़ी खास गल है यकीन वाली वो घुट के पल्ले नाल बन के लेके जानी है। कुछ नहीं चाहिए होर, सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु ते यकीन चाहिए। यकीन, भरोसा, अकीदा बस फिर करके देखो 6 महीने 1 साल वास्ते चलो जे नहीं मन बनता ना 1 साल बित के देख लो कि गुरु ते यकीन करना बस। उस तो बाद वो कुछ वो घटनावां जिंदगी वापरनगी तो फिर हैरान होवांगे, फिर गुरु अगे सिर चुक, फिर दुनियावी कैलकुलेशन दिमागी सब गल्लां पासे रह जाए। सच क्या फिर होर भरोसा बचू। शुरुआत करने की देर है। चरण शरण गुर एक पिंडा जाए, चल सतगुर कूट पिंडा आटे हुए लेत हैं। सतगुरु गलवकड़ी पाउण लई बिल्कुल तैयार ने। सिखा एक कदम अपने गुरु वाल घुटता सी। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। सब दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटन कोट शुक्र। भुल्लां चुकां लई माफी। कई बारी बोलण लगिया शब्द इधर उधर होंदा है, पर भावना दे विच कोई भी किसी किस्म की ये नहीं होता किसी विशेष टारगेट करना। पर हाँ इन्नी तकलीफ भी बहुत होती है कि जब असीं सिद्धांतक तौर पर किसी गल उत्ते खड़दे नहीं, गुरु साहब दी बख्शिशां दे उत्ते माण नहीं करते, सो फिर ये गल्लां भी कुछ नाल दसणियां जरूरी होंदियां। सो सारियां दा धन्नवाद जी। आओ रल के 6 पौड़ियां मनसक पाठ अरदास हो। राम कली महला तीजा आनंद।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब बेसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह सदा सिर्फ सदा तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो। हर सांत सुख मन आए वसिया तेरी इच्छा सब को जानिया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। पंचदूत दुआस कीते काल कंचक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक जरूरी बेनती रह गई सी माफी चाहना कि अपने गुरुद्वारा साहब दे विच इत्थे गुरुद्वारा साहब महल मुबारक दे विच गुरु साहब की बख्शिश नाल एक अमृत संचार समागम रखा होया। डेट मेरा ख्याल किहड़ी डेट है 26 दसंबर अपने गुरुद्वारा साहब दे विच क्योंकि साहिबजादियां दे दिन अगे आ रहे हैं शहादतां दे बहुत गुरु साहब की रहमत सदका जेड़े भैन भरावां दा अजे तक मन नहीं बनिया वक्त नहीं सी अपने को अज थोड़ा जा क्यों इतिहास थोड़ा टाइम भी हो गया इसलिए इन्हां दा मन बनिया। मैं बेनती करांगा कि किरपाना तां सवेरे पालो कल जी 24 25 26 नूं इत्थे दिन मनाया जाना। 26 नूं जिहड़ा अमृत संचार होना जिन्हां दा मन बन चुके हैं वो 26 तरीक ना उनको किरपाना कशहरे गातरे जिहड़ा अपने कंघे कड़े पहली पैर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है कि 26 तरीक तक चंगी तरह सानू साਂਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ आ जाए तैयार हो जाइए पहले नहीं की होंगे अचनचेत फिर भी कंघा इधर हो जाता है किरपान कोई नहीं हो जाता कोई गल नहीं गुरु अगे अरदास करनी है। सो ये जरूर छेती छेती अपना 5 कारी वर्दी पैन पहले ही लो पावा कोई बिल्कुल बहम नहीं करना तैयारी करनी शुरू करिए। तो 26 तरीक को अमृत छक के गुरु वाले बनिए जी और रल के अरदास में जुड़िए। गुरु ठाकुर